एक माँ को ऐसे तकलीफ में देखकर सच में गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई नहीं चाहता है कि उसकी माँ की आंखों में आंसू आए, और हम भी ये नहीं चाहते कि किसी माँ की आंखों में आंसू आए, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, या किसी की भी माँ हो। माँ की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, खुशियाँ ही अच्छी लगती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और आपकी मर्जी हो, आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। तो मैंने अप्सरा मोम का वीडियो देखा अभी, तो बहुत मायूस हो रही थी वो, बहुत ज़्यादा मतलब हार चुकी है। हर जगह जा रही है जहाँ लोग बता रहे हैं कि यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हर जगह जा रही है वो अपने बेटे के लिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो खुद तकलीफ ले लेगी लेकिन अपने बच्चों पर तकलीफ नहीं आने देती है, चाहे वो बेटा कैसा भी हो। अभी अप्सरा मोम की भी यही हालत है। वो पल भर में अपने बेटे को गलत बोलती है, फिर पल भर में प्यार दिखाती है। उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि देखो, अगर मैं भी अपने बच्चे को गलत बोलने लगूंगी, मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करूंगी, और उसका दिमाग में अगर कुछ उल झूल बातें चली और उसने कुछ खुद को कर लिया तो मैं क्या करूँगी। इसलिए वो थोड़ा प्यार भी दिखाती है, फिर गुस्सा भी आता है उन्हें, फिर वो गुस्सा भी कर देती है कभी कभी, फिर प्यार भी दिखाती है। मतलब हर चीज़ करती है एक माँ अपने हिसाब से, वो जितना कर सकती है वो करती है। तो अप्सरा माँ है ना, कहीं गई थी देवी जी के यहाँ पर, मुझे नाम नहीं पता कौन सी देवी जी के यहाँ पर गई थी, तो वह वहाँ गई थी। आंटी जी वहाँ गई, दर्शन अर्शन सब अच्छे से हो गए, और वहाँ जाकर भीड़ में, वहाँ पर इतनी भीड़ थी, वहाँ आंटी जी की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि आंटी जी बोल रही थी कि मैं भीड़ में कुछ सोचने लगी थी, और सोचते सोचते मेरा ये सारे हाथ में झंझनी सी आ गई, ये भी मतलब ऐसे झनझनाने लगा, इतना सिर दर्द करने लगा। जल्दी से प्रिंस रंजना भागे, पानी आने लाए, वहीं पर कैंप लगा था डॉक्टर का, वहीं पर उन्हें गोली दवाई मिल गई टाइम से, तो वो ठीक हो गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, अंदर माइंड में कुछ ऐसी बातें सोचता रहता है नॉन स्टॉप, और बोल भी नहीं पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में खतरा हमें दस्तक दे देता है। तो वही आंटी जी के साथ हुआ, भगवान की कृपा से वो अभी ठीक है। लेकिन आंटी जी देख, अपने हिसाब से एक माँ अपने बच्चों को अच्छी ही परवरिश देती है, अच्छे संस्कार देती है, लेकिन बच्चे की गलती होती है कि वो अपने माता पिता के संस्कार नहीं अपना पाते हैं, उन्हें करना वही होता है जो वो करते हैं। तो इस समय जगत भैया यही कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं आंटी जी को ये भी लग रहा है कि हर किसी के लाइफ में जाकर घुस जाते हैं, बेइज्जत होते हैं। देखो, उन्हें बुरा लगता है, उनके बच्चे की बेइज्जती होती है, चाहे बच्चा कितना ही बेकार हो, चाहे बच्चा 1000 गलती कर रहा हो, लेकिन माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसके बच्चे की कोई बेइज्जती करे, उसके बच्चे को भरी लाइफ में कोई इंसल्ट करे, ये उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं होता है। तो यही सब देखकर आंटी जी आज इमोशनल हो गई है, उनकी आंखों से आंसू नॉन स्टॉप झलक रहे थे, और अब उन्होंने बोला जिसको जो वीडियो बनाना है बनाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब वो थक चुकी है, कुल मिलाकर हार मान चुकी है आंटी जी की, अब मुझे जितना सपोर्ट करना था कर लिया, अब आप देख। जगत भैया क्या करते हैं, जब भी लाइव चलती है, किसी की भी लाइव चलती है, बिना इनविटेशन वहाँ घुस जाते हैं। कोई उन्हें इनवाइट नहीं करता है, फिर भी लाइव में घुस जाते हैं, और लाइव में घुस के औरतों की इंसल्ट करते हैं। उन्होंने अभी तक 50 से 100 औरतों की इंसल्ट तो कर दी होगी 1 महीने के अंदर। उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो उनके ही सवाल को घुमाकर उन पर ही वार कर देते हैं। वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, सवाल पे सवाल पूछते हैं। ये सचिन का पैटर्न बन गया है। तो आंटी जी को कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बुरा लगता है कि उनकी लाइव में जाते हो, फिर इंसल्ट करवा के आते हो, तो बुरा लगता है, एक माँ को तो लगता है। वो कहीं ना कहीं मनीषा को भी लगता है, जो उसने रोस्ट किया था, तो मनीषा भी बोल रही थी आंटी जी रात भर रोई,
क्योंकि भले वो उससे दूर रह रही है लेकिन वो उससे प्यार करती है, वो उसकी बेइज्जती नहीं सहन कर पाती है। उसे भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सारे लोग मेरे हस्बैंड की बुराई करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पे रोस्ट वीडियो बनाते हैं, भले ही वो कितना ही बेकार है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कल सचिन ने भी अपने वीडियो में बोला था कि सब लोग मुझसे बोलते हैं सिवान चले जाओ, सिवान चले जाओ। तो मैंने सोचा था कि सब लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो मैं सिवान चला जाता हूँ, लेकिन पता चला कि वो तो कोलकाता 1-2 दिन के लिए ही जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँगा। मतलब उसका मतलब ये है कि मनीषा वहाँ पर है तो मैं नहीं जाऊँगा। कुल मिलाकर बात यही है। अभी वो मनीषा का सामना नहीं करना चाहता है क्योंकि मनीषा उसे मारती है ताने, जो ताने वो सुनने के मूड में अभी फ़िलहाल नहीं है। तो मैं यही कहूँगी अगर मनीषा को भी अपना घर बचाना है तो उससे एक मौका देना चाहिए, और अगर फिर से वो गलती करता है तो फिर भले ही मत देना आप उसे एक मौका। और एक मौका देने के लिए ये नहीं कि आप उसे रात दिन ताना मारोगे, आप उसे माफ़ करके एक्सेप्ट करो अच्छे से और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने की कोशिश करो अगर आप चाहते हो तो। और नहीं चाहते हो तो फिर अलग हो जाइए। ऐसे ताने मार कर रात दिन लड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो वो वहाँ पर अकेला है, वो तो मेरे हिसाब से खुश है, लेकिन वो लाइव में हर इंसान की बेइज्जती करता है। लाइव में क्या, वो तो वीडियो बना बना कर भी करता है कि कोई ने उसके ऊपर कोई टॉपिक छेड़ दिया। अभी आकांक्षा जी ने जबलपुर, हाँ आकांक्षा, जबलपुर की जो आकांक्षा जी है ना, जो सुमित महल की भाभी लगती है, दोस्त लगती है, पता नहीं क्या लगती है, उन्होंने कुछ टॉपिक रखा था अपना कि अगर आपको रिकॉर्डिंग रखनी है तो हेलो से लेकर बाय तक रखिए। तो बोल रहा था मेरा मुंह बंद करके, फिर मुझसे बोल रहे हो कि रखिए, वहाँ से लीगल हटवा दीजिए, मैं पूरी बातें रख दूंगा, और आपके पास है तो आप रख दीजिए। और आप क्यों घुस रहे हो? उसका मतलब कि जो भी इस पछड़े में घुसता है वो व्यूज़ के लिए घुसता है। तो भाई व्यूज़ तो हर किसी को चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। ऐसा कोई नहीं होता जिन्हें व्यूज़ नहीं चाहिए हो। सब लोग कहीं ना कहीं इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे, ऑडियंस भी दिखा रहे थे, क्रिएटर भी दिखा रहे थे, रिएक्शन चैनल वाले भी दिखा रहे थे, लेकिन ये सबसे बुराइयां मोल ले रहे हैं। ये सब की बेइज्जती करते हैं, चाहे रिएक्शन चैनल हो, चाहे अदर कोई क्रिएटर हो, इनके दोस्त हो, कोई भी हो, ये सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो आप सब इनसे बायकॉट कर रहे हैं, यहाँ इनसे हट रहे हैं, क्योंकि ये किसी की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। गाइस मुझे है ना आज अप्सरा मॉम को ऐसे रोते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उनसे यही कहूँगी कि आपकी इस सब में कोई गलती नहीं है, आपकी परवरिश पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है। आप हमेशा अपने बच्चों को इसलिए डांटती भी रहती थी, और उनकी नज़रों में आप कहीं ना कहीं इसी वजह से बुरी भी हो गई कि आप उन्हें डांटती हो। लेकिन आप अपने आप को इन सब के जिम्मेदार खुद को मत समझिए, ना ही अपनी परवरिश पर शक कीजिए। आप एक अच्छी माँ हो, एक अच्छी सास हो, एक अच्छी क्रिएटर हो, मतलब जो भी हो आप अच्छे हो। आप अपने आप को ऐसे तकलीफ मत दीजिए, टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से रहिए, टाइम से सोइए, टाइम से खाना खाइए और अपना ध्यान रखिए। ये कंट्रोवर्सी कुछ समय की है, इसलिए आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, अपनी तबीयत खराब मत करिए। ऐसे में कुछ भी हो सकता है गाइस, इसलिए हम भी कहेंगे बुजुर्ग है वो, और वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे टाइम पे वो अपनी बहू के साथ खड़ी है, कोई सास नहीं खड़ी होती है। तो आप अपना ध्यान रखिए, मैं यही कहूँगी। और प्लीज़ सारे रिएक्शन चैनल वालों से भी यही कहूँगी कि अप्सरा मॉम को टारगेट मत करिए, उनकी सिचुएशन को आप लोग समझिए। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने इस रिएक्शन वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।